नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयवीर सहरावत और आपका अपने YouTube चैनल हेमंत टूर केयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एक और नया वीडियो शुरू करते हैं। आज दिनांक 16/11/2022 को हम सुबह लगभग 8 बजे मदुरई रेजिडेंसी होटल से कार द्वारा श्री रामेश्वरम धाम के लिए चल पड़े हैं, जहां पर हमारा एक दिन का टूर का प्रोग्राम निश्चित है। आज का वीडियो इसी पर आधारित है, तो चलिए दोस्तों, आपको भी वीडियो के माध्यम से सड़क के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ श्री रामेश्वरम धाम लेकर चलते हैं। आफ्टर फिनिश बोटिंग टू जस्ट कम टू कन्याकुमारी का देवी टेम्पल है। टेम्पल का साइड है त्रिवेणी संगम। कन्याकुमारी 3 बीच अलग अलग वाटर मिक्सिंग प्लेस अवेलेबल। अच्छा जी, द प्लेस इज त्रिवेणी संगम है एंड देन गांधी मंडपम। ये सफ़र लगभग 175 किलोमीटर का रहेगा तथा हमारा 3 घंटे का समय लगेगा। बीच बीच में जो जगह देखने लायक होगी वहाँ भी थोड़े थोड़े समय के लिए रुकेंगे। इतिहास में रामायण काल से संबंधित क्षेत्र रामेश्वरम, जो अब देशीय एकता का पुल जैसा माना जाता है, हमारे देश में 4 धाम है। इसमें से 3 धाम उत्तर भारत में है, केवल रामेश्वरम धाम ही दक्षिण भारत में है। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बाकी के 3 धाम विष्णु क्षेत्र हैं। केवल रामेश्वरम ही शिव क्षेत्र और हरिहर स्वरूप है। रामेश्वरम धाम तथा ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है क्योंकि यह समुद्र के बीच में है और इसकी स्थापना भगवान राम द्वारा हुई है। इस धाम में मूर्ति तथा तीर्थों में स्नान का विशेष महत्व है। 12वीं शताब्दी में जब रामेश्वरम पहले झोपड़ी जैसा स्वरूप था, इसकी देखभाल दक्षिण के संत महात्मा करते थे। बाद में धनी लोगों के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार और मंदिर का निर्माण कराया। उस समय में यहाँ पर यातायात की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे समय में निर्माण कार्य में कितनी कठिनाई हुई होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह तो अपने पूर्वजों की भक्ति का परिणाम है कि यह कार्य पूरा हो सका। इस मंदिर के निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोग रामनाथपुर के राजा श्रीमान सतुपति का रहा है। साथ में देवकोटे के जमींदारों की सेवा को भी नहीं भुलाया जा सकता है। इस मंदिर की शिल्प कला का नमूना और तीसरी परिक्रमा की शिल्प कला विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर की लंबाई और चौड़ाई 2250 फीट है। परिक्रमा की एक लाइन में 1212 खंबे हैं, जो अन्य किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलते। इस मंदिर की शिल्प कला का नमूना विश्व की श्रेष्ठ कला का नमूना है। इस मंदिर की महिमा तथा 22 तीर्थों का स्नान सबसे अलग है। अभी हमें 8 बजे चले थे, 8 से अभी 2 घंटे हो गए मदुरई टू रामेश्वरम। हिंदू मत में भक्ति मार्ग प्राचीन काल से आज भी पालन करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग ही एकमात्र रास्ता है। इसे तीर्थ यात्रा जाकर ईश्वर की प्रार्थना करके प्राप्त करते हैं। काशी की तीर्थ यात्रा शुरू करेंगे तो रामेश्वरम की पूजा करने के बाद ही यात्रा समाप्त मानी जाती है, क्योंकि काशी का फल रामेश्वरम में ही मिलता है। रामेश्वरम का मतलब है राम द्वारा प्रतिष्ठा की गई ईश्वर की मूर्ति। रामेश्वरम में श्री रामनाथ मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाया जा सके। सिर्फ गंधमादन पर्वत तो नाम मात्र का है। यह वास्तव में एक टीला है और उसमें एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकल सकते। रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन पत्थर लगे, वो सब दूर दूर से नावों में लाद कर लाए गए थे। श्री मंदिर में जो भी चिकना काला पत्थर लगा है, कहते हैं यह सब लंका से लाया गया था। पाम्बन रेलवे ब्रिज भारत के तमिलनाडु राज्य में पाम्बन टापू को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक रेल सेतु है। यह अगस्त 1911 से बनना शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ था। तब यह भारत का एकमात्र समुद्री सेतु था। सन 1988 में रेल पुल के समांतर, जिस पर अब हम जा रहे हैं, यह सड़क पुल भी बनाया गया, जो नेशनल हाईवे 87 का भाग है।
इसका नाम इंदिरा गांधी पुल है। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1988 को राजीव गांधी द्वारा किया गया था। रेल पुल समुद्र तल से 12.5 मीटर लगभग 41 फुट ऊपर बनाया गया था। यह 2065 मीटर लंबा है। इस पुल में 143 खंभे लगे हैं। इसमें सेजर रोलिंग टाइप लिफ्ट स्पैन है जिन्हें जहाज़ों के आने जाने के लिए उठाया जा सकता है। 2 पत्रों का वजन अलग अलग 415 टन है। ये दोनों पत्रे लीवर का उपयोग करके मैनुअल रूप से खोले जाते हैं। इस पुल का साल 1964 में आई बाढ़ के कारण कुछ हिस्सा टूट गया था, जिसको बाद में फिर से बनाया गया तथा आजकल एक और रेल का पुल भी पुराने पुल के साथ साथ बड़े आकार का बनाया जा रहा है, जो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। रामेश्वरम के विशाल मंदिर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा था। अब तो यह रियासत तमिलनाडु राज्य में मिल गई है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर आज भी रखा हुआ है। कहा जाता है कि यह पत्थर भगवान श्री राम ने केवटराज को राजतिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अब जहाँ पे हम चल रहे हैं ये पांबन गांव है। इसकी लगभग सारी आबादी का रोजगार मछली पकड़ने का है। यहाँ की ज्यादातर आबादी मछुआरों की है। ये डॉक्टर APJ कलाम राष्ट्रीय स्मारक भारत के 11वें राष्ट्रपति, जो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे, उनकी स्मृति में एक मकबरा बना है जो उनके गृह राज्य रामेश्वरम तमिलनाडु भारत में मौजूद है। इसका डिजाइन और निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा कलाम को श्रद्धांजलि के रूप में और भारत की सांस्कृतिक विरासत और जातीय विविधता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन आधिकारिक रूप से किया गया। यह एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक स्मारक एक मुगल और भारतीय वास्तुकला का नमूना है। श्री रामेश्वरम में आने का समय अक्टूबर से अप्रैल के दौरान सबसे अच्छा रहता है। हालांकि जुलाई से सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है, पर इस दौरान भी नज़ारा आनंदमय होता है। अगर बारिश में कुछ खास दिक्कत ना हो तो आप कभी भी आ सकते हैं। अब हम श्री रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। सामने श्री मंदिर का पश्चिमी गेट है और हमारा जो होटल है वह पूर्वी गेट के पास है तथा वहीं पे समुद्री घाट भी है। रामेश्वरम शहर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का द्वीप है। बहुत पहले यह भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने जो जगह शेष भारत से जोड़ने वाली थी उसको काट डाला। उसके बाद यह एक टापू के रूप में आज भी मौजूद है। अब सबसे पहले जो होटल हमें पैकेज में मिला है उसमें चेक इन करेंगे और चेक इन के बाद अब हम धनुषकोटी जाएंगे। ये सामने ही श्री रामनाथ मंदिर का समुद्री तट है। शाम को श्री दर्शन करेंगे और अब चलते हैं धनुषकोटी, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है
और जो गाड़ी हमें पैकेज में मिली हुई है वही लेके जाएगी। धनुषकोटी भारत में तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप के दक्षिण पूर्व सिरे पर एक खाली किया गया शहर है। यह पंबन के दक्षिण पूर्व तथा श्रीलंका में तल्लाई मन्नार से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में है। 1964 के रामेश्वरम चक्रवात के दौरान शहर नष्ट हो गया था और उसके बाद निर्जन बना रहा। आज धनुषकोटी में लंबे समय से नष्ट हुए शहर के खंडरों के साथ केवल कुछ दुकानें और रेस्टोरेंट देखे जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी शाम के 6 बजे के बाद नहीं रहता, सिर्फ फोर्स वाले ही ड्यूटी पर रहते हैं क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। यहाँ पर 2016 तक कोई सड़क नहीं थी और रेल मार्ग भी 1964 में नष्ट हो चुका था। 22 दिसंबर 1964 को चक्रवाती तूफान में अनुमानित 1800 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पंबन धनुषकोटी यात्री ट्रेन में सवार 115 यात्री भी शामिल थे। पूरा शहर डूब गया था और मद्रास सरकार ने धनुषकोटी को भूतों का शहर घोषित कर दिया था, जो रहने के लिए अयोग्य था। और दिसंबर 2004 में घातक चक्रवात की 40वीं वर्षगांठ के आसपास धनुषकोटी के आसपास का समुद्री तट से लगभग 500 मीटर पीछे हट गया, जिससे बड़े पैमाने पर सुनामी लहरों के तट पर आने से पहले शहर के जलमग्न हिस्से को संक्षेप में उजागर किया। यहाँ पर आज भी 1964 को आए चक्रवात से रामेश्वरम धनुषकोटी पैसेंजर ट्रेन का मलबा यहाँ आधा डूबा हुआ है और रेलवे स्टेशन भी खंडर के रूप में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एक चर्च भी मौजूद है जो खंडर के रूप में। ये सामने आप देख रहे हो, ये रेलवे का खंडर स्टेशन है। ये पुरानी चर्च है। ये शंख वगैरह मिलता है। ये दुकानों पे सामान सजा रखा है। ये पुराना चर्च है, सब टूट गया, पहले होता था कभी। ये एंड में समुंदर है।
दोस्तों, रामेश्वर आने के लिए आप मदुरई से प्राइवेट व सरकारी बसें भी ले सकते हैं, जो एक पर्सन के 250 से 300 रुपये लेते हैं। इसके अलावा टैक्सी भी मिलती है, जो मोल भाव करके अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। तथा रेल द्वारा रामेश्वरम सारे भारत से जुड़ा हुआ है, हर जगह से रेल मिल जाती है। चेन्नई व मदुरई से तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप रामेश्वर मंदिर जाने के लिए चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन या मदुरई जंक्शन से ट्रेन पकड़ते हैं तो ये भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल, जिसका नाम पंबन ब्रिज है, के आसपास के बेहतरीन दृश्यों को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मदुरई और चेन्नई एगमोर से रामेश्वरम के बीच चलने वाली ट्रेन पंबन ब्रिज से होकर ही रामेश्वर पहुंचती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन पैकेज भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है। हमारा 9 दिन और 8 रात का पैकेज है, जिसमें एक पर्सन का 55,000 रुपये लगा है, जिसमें आना जाना एयर टिकट प्लस होटल प्लस 9 दिन के लिए गाड़ी मिली है। ये काफ़ी अच्छा है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ये पैकेज हमने मेक माई ट्रिप से लिया था, काफ़ी अच्छा चल रहा है ये पैकेज। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो रामेश्वर आने के लिए एडवांस में एयर टिकट बुक कराई जा सकती है। रामेश्वरम का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरई है, जो कई शहरों के साथ साथ चेन्नई एयरपोर्ट से बड़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और हर दिन चेन्नई और मदुरई के बीच नियमित रूप से काफ़ी उड़ानें भरी जाती है। रामेश्वरम में बंगाल की खाड़ी और रत्नाकर हिंद महासागर का संगम स्थल धनुषकोटी कहलाता है। भगवान रामचंद्र जी ने लंका जाने के लिए जो पुल उन्होंने बनाया था वह यही पुल है। रावण के भाई तथा श्री राम भक्त विभीषण ने जब उनसे अनुरोध किया तो श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष की नोक से इस पुल को तोड़ दिया, इसलिए इस पुल का नाम धनुषकोटी पड़ा। रामेश्वरम में दर्शन करने से पहले और बाद में 2 समुद्रों के संगम स्थान में स्नान अनिवार्य माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ पर दूर तक छोटे टापू व चट्टानें दिखाई पड़ती हैं, उन्हें ही प्राचीन पुल के अवशेष कहा जाता है। ये सामने सरकार द्वारा यात्रियों के लिए तथा सुरक्षा कर्मचारियों के लिए टावर बनवाया गया है। इसका काम अभी अधूरा है। जब ये शुरू होगा तो ये टावर 2 काम करेगा। यात्री यहाँ से दूर दूर तक दिन में समुद्र के नज़ारे देख सकेंगे तथा बाकी समय सुरक्षा कर्मचारी इसे वॉच टावर के रूप में प्रयोग करेंगे। इससे सरकार की टिकट से आमदनी यात्रियों द्वारा होगी। पर्यटन के लिहाज से रामेश्वरम में बहुत कुछ है। प्राकृतिक से भरपूर प्राकृतिक दृश्यों और एक समृद्ध इतिहास का पता लगाने के लिए यह शहर यात्रियों के लिए रोमांचक व धार्मिक स्थल वाली जगह है। रामेश्वरम का मतलब है राम का ईश्वर, अर्थात यह पवित्र स्थान जहां रामचंद्र जी भगवान द्वारा प्रतिष्ठित ईश्वर विराजमान है। रावण का वध करने से लगे ब्रह्म हत्या के दोष से बचाव के लिए श्री राम भगवान ने ऋषियों मुनियों की सलाह से सीता जी व लक्ष्मण सहित मिलकर यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की, ऐसा पुराणों में कहा गया है। क्योंकि रावण ब्रह्मा जी का पुत्र था, इसीलिए वह ब्राह्मण हुआ। शिव जी की मूर्ति की स्थापना करने व शुभ मुहूर्त निश्चित करके कैलाश से शिवलिंग लाने श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा।
पर सुदूर कैलाश से शिवलिंग लाने में हनुमान जी को विलंब हो गया। इसीलिए सीता जी ने रेत से ही एक शिवलिंग बनाकर स्थापित कर दिया, ऐसा भी बताया जाता है। हनुमान जी ने वापस आकर क्रोध से उस रेत से बने शिवलिंग को हटाना चाहा, पर वह नहीं हो सका। हनुमान जी को शांत करने के लिए श्री राम ने उसके लाए हुए शिवलिंग को ही पास में स्थापित करके यह आदेश निकाला कि पहले हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग की ही पूजा अर्चना की जानी चाहिए। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री राम लिंग भी एक है। बाकी काशी, केदारनाथ, सोमनाथ, उज्जैन, ओमकारेश्वर, बैजनाथ धाम, भीमशंकर, नागेश्वर, श्री शैलम आदि क्षेत्रों में है। रामेश्वरम के मंदिर में विशाल लक्ष्मी जी की बगल में जो ज्योतिर्लिंग है वह विभीषण द्वारा स्थापित किया गया था। रामेश्वरम द्वीप में सबसे मुख्य रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है। मछुआरों को छोड़कर इस द्वीप के अधिकतर लोग इसी मंदिर से जीविका चलाते हैं। दक्षिण भारत के सभी प्राचीन मंदिरों के लिए जिस तरह 4 दीवारियां होती हैं, उसी तरह रामेश्वरम मंदिर के लिए ऊंची 4 दीवारियां हैं। पूर्व पश्चिम में 865 फुट लंबी और उत्तर दक्षिण में 657 फुट लंबी 4 दीवारियां हैं। पूर्व और पश्चिम में ऊंचे ऊंचे द्वार बने हुए हैं जिनकी ऊंचाई 40 फुट है तथा उत्तर व दक्षिण में अधूरे द्वार हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ हैं। कोटि तीर्थ जैसे 1-2 तालाब भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मौजूद 22 तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी कारण श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन्हें काफ़ी शुभ माना जाता है। इसी कारण यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर स्नान करने से पहले 50 रुपये की पर्ची बनानी पड़ती है, क्योंकि जो यहाँ पे नहलाते हैं वो बाल्टी से पानी खींचकर ऊपर डालते हैं। तो हमने भी स्नान किया और बड़े ही अच्छे दर्शन हुए, जो आपने भी देखे। दर्शन के बाद अब हम मंदिर परिसर के समुद्री तट से होते हुए वापस विश्राम के लिए होटल जाएंगे। यहाँ पर ठहरने के लिए बहुत भारी संख्या में होटल व धर्मशालाएं हैं, जहाँ पर अपने बजट के हिसाब से हम कमरा ले सकते हैं तथा खाने के लिए मंदिर परिसर के आसपास अनेक रेस्टोरेंट मौजूद है जो नॉर्थ इंडियन व हर प्रकार का भोजन देते हैं। हमने भी यही भोजन लेना है और रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह कन्याकुमारी जाने का प्रोग्राम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री खाटू श्याम जी, धन्यवाद।